मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि दर कैसे निकाला जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। यानी कोई धन है, जब आप 2 साल के लिए उसको रखते हो तो वह कितना हो जाता है, 1.44 गुना। तो दर ज्ञात करना है। दोस्तों, अब इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए, कोई धन है वो 1.44 गुना हो जाता है। जैसे अगर वो धन मान लो 2 होता तो वो कितना हो जाता, 2 का 1.44 गुना। तो इस तरीके से नहीं, देखिए थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिए। अगर मैं बोलूँ कि कोई धन आपका दुगना हो गया तो आप कहते हो कि 1 था तो 2 हो जाएगा, 100 था तो 200 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो गया। 3 था तो 2 गुना यानी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे ये कहा गया है कि कोई धन आपका 1.44 गुना हो गया है, इसका मतलब अगर वो 1 रुपये था तो कितना हो गया है, 1.44। ठीक, 2 साल में 1 रुपये कितना हो जाएगा, 1.44। तो इसको पहले हम दशमलव ख़त्म करते हैं। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 144, और ये हो जाएगा कितना, 100। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा धन 100 रुपये से कितना हो गया, 144 2 साल में। तो 2 साल की बात करता है तो 1 साल पे वापस आने के लिए हम लोग इसका रूट कर देते हैं। तो ये 100 है तो 100 का रूट निकालोगे तो इतना आएगा 10, और ये 144 से 12 बरहिए में 144 यानी 12 बाहर निकलेगा। यानी आपका धन 1 साल में 10 से 12 हो रहा है। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 2 रुपये। तो जितने रुपए बढ़ता है यानी जितना रुपये ब्याज मिलता है उसको ऊपर, और जितना मूलधन शुरुआत में था उसको नीचे, और गुणे क्या कर देना है, 100%। यही हमारा दर होगा, 10 दाम 100 और 10 दूना 20%। यानी दर क्या चल रही है, 20%। ये हमारा आंसर हो गया। 2 साल की बात करेगा दोस्तों तो आपको अंडर रूट वर्गमूल करना है। 3 साल की बात करेगा तो घनमूल करना है। 4 साल की बात करेगा तो चतुर्था मूल करना है। यानी अंदर वाली संख्या को अगर 2 साल कहेगा तो 2 भाग में तोड़ना है। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 12 गुणे 12 होगा, और ये 10 गुणे 10 होगा। तो 10 बाहर निकलेगा, 12 बाहर निकलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2.25 गुना। यानी हम कह सकते हैं 1 रुपये था तो हमारा बन गया कितना, 2.25 रुपये। 100 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव पहले हमको ख़त्म करना है। तो ये 100 हो जाएगा, और ये इसका दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है दोस्तों, वही काम करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। यानी 10 दाम 100, यहाँ से 10 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 15 15 ही हम 225, यानी 15 बाहर निकलेगा। यानी 10 रुपये जमा करोगे तो 15 बन जाएगा। यानी ब्याज कितना आया, 5 रुपये का। तो जितना ब्याज आता है उसको ऊपर और मूलधन को नीचे, और गुणे क्या कर देना है, 100%। 10 दाम 100, 10 पचे 50। यानी कितना परसेंट रेट चल रहा है दोस्तों, 50%। ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, एक बात और समझना, जैसे मैं यहाँ पे 100 से 225 किया था, अगर इसको हम लोग ऐसे करते, जैसे अगर आप ये ना सोचिएगा कि इसको आप काट नहीं सकते हो, आप इसको काट भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि काटने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे 100 से कितना था, 225, सॉरी दोस्तों, कहाँ गया, हाँ ये वाला सवाल था। यानी 100 से कितना था, 225। तो जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका रूट निकाल लिया। अगर आपको लगता है कि बड़ी संख्या है तो आप इसको आसानी से काट भी सकते हो। तो हम लोग अगर इसको काटें तो 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, और इसको 25 से काटोगे, 25 9 225। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, आसान और हो जाएगा आपके लिए। तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। 2 रुपये था, 3 रुपये हो गया। यानी ब्याज कितना आया, 1 रुपये का ब्याज आया। मूलधन था 2 रुपये, गुणे 100%। तो आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50%। तो कहने का मतलब दोस्तों, चाहे आप डायरेक्ट 100 का और 225 अगर बन रहा है तो आप यहीं पे निकाल लीजिए, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको काट दीजिए। अंदर में आपको वर्गमूल मिलेगा ज़रूर। अगर 2 साल कहता है तो वर्गमूल मिलना ही मिलना है। 3 साल की बात करेगा तो आपको घनमूल मिलना ही मिलना है, क्योंकि अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपका गुणा करके ही बनती हैं, इसी वजह से वर्गमूल मिल जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 साल की बात किया है।
तो यहाँ पे 3 साल है तो इसके अंदर घनमूल मिलेगा, यानी आपका 27 रुपये 64 बन जाता है 3 साल में। तो इसका घनमूल निकालिए, क्योंकि 3 साल की बात करेगा, यानी इसको 3 भाग में तोड़ना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता तो 3 बाहर आएगा, यहाँ पे इसको 64 था, सॉरी 64। 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 बाहर आएगा, तो 3 रुपये था आपका 4 हो गया, यानी ब्याज कितना आया 1। तो 1 का ब्याज आया, मूलधन था 3, तो गुणे करोगे 100%। तो आपको पता है, मैंने सिखाया है परसेंटेज में कि 1/3 जहाँ दिख जाए तो इसका मान डायरेक्ट कितना होता है 33 सही 1/3%। तो इसमें रेट क्या चल रही दोस्तों 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। देखिए दोस्तों 72 रुपये आपका हो गया 98 रुपये 2 साल में। ये 72 हो गया और ये हो गया 98 2 साल में। तो इसका वर्गमूल करना है। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, अब ये वर्गमूल तो है नहीं, तो जहाँ पे वर्गमूल आपको ना दिखे, आपको 2 साल की बात कर रहा है तो वर्गमूल तो निकालना है। तो इसको काट देना है, छोटा कर देना है। इसको 2 से काटोगे ये 36 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये 2 चौकाट दोनों 18 49 हो जाएगा। अब देखो वर्गमूल दिख गया ना, अब आप इसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 6 36 6 बाहर आएगा, 7 7 49 7 बाहर आएगा। ब्याज कितना आया 1 का ब्याज आया 6 पे, कितना परसेंट बन जाएगा 100% से आप गुणा कर दीजिए। 1/6 का मतलब डायरेक्ट मैंने बताया दोस्तों कितना होता है 16 सही 2/3%। जो परसेंटेज मैंने डायरेक्ट याद कराए हैं तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आपको इसका आंसर दे पाओगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब जैसे सवाल ये थोड़ा सा बड़ा करके सवाल आ गया कि आपका पैसा था कितना 1 2 4 1 0 2 4 0 0, 3 साल में कितना हो गया है 145800। तो जब कोई चीज़ समझ में ना आए, 3 साल कह रहा है तो इसका घनमूल निकालना है, इतना तो पता है आपको। तो आप इसको सरल कर लो, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो इसको काट दो, इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको काटो 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखो ये कट गया ना, तो आपको घनमूल दिख जा रहा होगा, ये 8 का घनमूल है और ये किसका है 9 का है। तो इसका घनमूल निकालोगे तो 8 28 64 8 512 यानी 8 बाहर आएगा। इतना तो याद होना चाहिए आपको, 512 8 का है। 6 36 छक्का 216 यानी 6 का घनमूल क्या घन क्या होगा 216 होता है। 5 का 125 होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, ये 9 का है तो 9 बाहर आएगा। 8 से आपका पैसा हुआ 9, 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया आपका 8 रुपये जमा कर किया था आपने। 100% गुणा कर दो, 1/8 का मान मैंने डायरेक्ट बताया है, आपको याद कर लेना, 12 सही 1/2%। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 12.5% का मान कितना होता है 1/8। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए कोई धन है 2 साल में 8000, ये थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है लेकिन दर यहाँ पे भी बताना है। देखिए कोई धन है 2 साल में 8000 हो जाता है और वही पैसा जब 5 साल के लिए रखते हो तो 27000 हो जाता है, तो दर बताना है। यानी कोई पैसा है आपका, जब आपने इसको 2 साल के लिए रखा तो ये कितना हो गया 8000। कितने साल के लिए आपने रखा है 2 साल के लिए। जब इसी पैसे को आप 5 साल के लिए रख देते हो तो ये कितना हो जाता है 27000 हो जाता है। यही पैसा है, इसको हमको नहीं पता है। तो ये पैसा 2 साल के लिए रखा आपने 8000 हो गया, और यही पैसा आपने 5 साल के लिए रखा 27000। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता 5 साल का है और यहाँ से यहाँ तक का 2, तो इसका मतलब ये बीच वाला रास्ता 3 साल का होगा, तभी तो 5 हुआ। तो अब हमारा सवाल पुराने जैसा बन गया कि 3 साल में आपका पैसा 8000 से कितना होता है 27000। तो 3 साल की बात करेगा तो यहाँ पे क्या निकालना है घनमूल, पहले सरल कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 8 है किसका घनमूल है 2 का, 27 किसका है 3 का, सॉरी 3 का घन है, तो इसका घनमूल निकालोगे 2 आएगा। तो 2 से आपका पैसा 3 हो रहा है, यानी कितने रुपए बढ़ रहे हैं 1 रुपये। 1 रुपये बढ़ रहा है 2 पे, कितना परसेंट 100% से गुणा कर दीजिए, यानी कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 50%। यही आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सवाल आगे बढ़ गया, हाँ चलो। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 साल में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन आपका 64 गुना कितने साल में। अब देखो यहाँ पे समय निकालने की बात है,
7 साल में कोई भी धन है वो 4 गुना होता है। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एक आपने कहानी बचपन में पढ़ा होगा। एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज, जिसको काली माता ने मारा था। रक्तबीज का मतलब क्या हुआ, वो राक्षस ऐसा था कि जहाँ जहाँ उसका खून गिरता था वो उतना गुना बढ़ता जाता था। वो ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एक से कोई धन आपका 4 गुना हुआ तो 4 हो जाएगा, फिर इसका 4 गुना यानी 16 हो जाएगा, फिर इसका 4 गुना यानी 64 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है। तो 7 साल में 4 गुना होता है, यानी 1 रुपये है तो कितना बन जाता है, 4 हो जाता है। कितना साल लगता है, 7 साल। फिर आगे 7 साल लगेगा और तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। फिर आगे 7 साल लगेगा तो यानी इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 64। और आपसे सवाल में भी पूछा है 64 गुना कितना साल में होगा, तो 7 7 14 7 त्रिक 21, यानी टोटल कितना साल लग गया, 21 साल। बहुत आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आराम से समझिएगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे 8 साल में 3 गुना हो रहा है, यानी 1 रुपये है तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। कितना साल लगेगा, 8 साल। फिर इसका भी 3 गुना यानी 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर 8 साल लगेगा। फिर इसका भी 3 गुना 9 त्रिक 27 हो जाएगा, इस 8 साल लगेगा। फिर इसका भी 3 गुना यानी 81 हो जाएगा, कितना साल लगेगा, 8 साल। तो देख लो, आपने 81 गुना बन गया, आपका पैसा कितना साल लगा, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी कितना साल लग गया, टोटल 32 साल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 साल। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी सवाल में यही सवाल आपको समझना है और ये पेपर में आपके डायरेक्ट आ सकता है। देखिए, कोई भी धन होता है, जैसे मैंने बोला कि 4 गुना हो गया, तो 1 से 4 हुआ, फिर इसका 16 हो जाएगा, फिर इसका 64 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि 50 गुना बताओ कितने साल में होगा, यानी जो इस रास्ते में नहीं आएगा। 1 का 4 गुना 4, इसका 16, फिर 64, इसके बीच में आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को जब किया जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि वापस 1 साल पे बनाते हैं। जैसे देखिए, सवाल के माध्यम से समझो, 3 साल में 8 गुना हो रहा है, यानी 1 रुपये आपका कितना बन जा रहा है, 8 रुपये। कितना साल लग रहा है, 3 साल। फिर 8 गुना हो रहा है ना, फिर इसका 8 गुना यानी 64 हो जाएगा, कितना साल लगेगा, 3 साल। फिर 64 का फिर 8 गुना हो जाएगा, 512, कितना साल लगेगा, 8 साल। लेकिन सवाल में तो 128 गुना पूछा है, तो आप फंस जाओगे। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको समझना है, 1 साल में 8 गुना हो रहा है, 3 साल में कितना हो रहा है, 8 गुना। तो 1 साल में कितना होगा, तो 3 साल रहता है, तो हमने अभी आपको सिखाया 1 साल निकालने के लिए क्या करते हो, इसका घनमूल करना है। जब 3 साल देगा तो घनमूल करना है, तो इसका घनमूल कर दो, इसका भी घनमूल कर दो, तो 1 हो जाएगा और इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 साल में आपका पैसा कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो आगे दुगना होगा यानी 4 हो जाएगा, 1 साल लगेगा। फिर आगे दुगना होगा, 8 हो जाएगा, 1 साल लगेगा। फिर आगे दुगना होगा, 16 हो जाएगा, 1 साल लगेगा। फिर आगे दुगना होगा, 32 हो जाएगा, 1 साल लगेगा। फिर आगे दुगना होगा, 1 साल लगेगा, 64 हो जाएगा। फिर 64 से फिर 1 साल लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 128 गुना। ऐसे करना है। जब रास्ते में कोई चीज़ ना मिले तो आपको 1 साल का निकाल लेना है। तो आप गिन लो कितना साल हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 साल। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7 साल आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि कोई धन 7 साल में 6,000 हो जाता है और वही धन 14 साल में 9,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना। अब ये मूलधन निकालने वाला आ गया। तो देखिए, कोई धन है, हमको नहीं पता है क्या धन है, ये इसको जब 7 साल के लिए आप रखते हो तो कितना हो जाता है, 6,000 हो जाता है। और इसी धन को जब आप 14 साल के लिए रखते हो तो कितना हो जाता है, 9,000। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 7 साल लगा, यहाँ से यहाँ 14, तो यहाँ से यहाँ कितना लगा होगा, 7 साल। चक्रवृद्धि ब्याज में खासियत क्या होती है दोस्तों, अगर समय बराबर हो, यानी समय बराबर हो तो स्पीड बराबर होती है पैसा बढ़ने की। स्पीड का मतलब क्या है, 6,000 से आपका पैसा 9,000 हुआ है, कितने साल में, 7 साल में, यानी 6,000 से 9,000 हुआ है। स्पीड क्या है आप बताओ। अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो इसको आप काट दीजिए। देखिए, स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, 6,000 से 9,000 हुआ है आपका पैसा, यानी कितना स्पीड है इसकी, 9,000 बटे 6,000।
ये इसकी स्पीड है। आप इसको काटोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 गुना स्पीड है। यानी 6000 से 3/2 गुना हुआ 9000 बन गया। इसका मतलब यहाँ जो पैसा है इसका भी 3/2 गुना होकर 6000 बना होगा, क्योंकि समय 7 साल यहाँ भी लगा है और समय 7 साल यहाँ भी लगा है। तो यहाँ पे जो पैसा अगर इसको यक्स मान लिया जाए तो इसका मतलब इस पैसे का 3/2 गुना करके हमारा कितना बना था 6000। तो यक्स क्या रहा होगा, यानी मूलधन क्या रहा होगा, इसको आप काटोगे 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 0 0 0 और 2 का भाग है, 2 का गुणा हो जाएगा इधर जाके, तो यक्स बराबर आपका कितना आएगा 4000 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, समय अगर बराबर है तो स्पीड पैसे की जिस हिसाब से बढ़ता है वो बराबर होता है। तो यानी अगर कोई पैसा मान लेते हैं कि अगर मूलधन यक्स था, ठीक, 7 साल जब आपने रखा तो ये पैसा हो गया 6000। कितना हो गया 6000। अगर यही पैसा आपने 14 साल के लिए रखा तो ये कितना हो गया 9000। यानी यहाँ से यहाँ 14 साल लगा और यहाँ से यहाँ 7 साल लगा, तो यहाँ से यहाँ कितना आया होगा 7 साल। इसका मतलब 6000 से 9000 जिस स्पीड में बढ़ेगा, क्योंकि समय तो 7 साल है, उसी स्पीड में यक्स से आपका पैसा 6000 हुआ होगा। तो स्पीड यहाँ से यानी 6000 से 9000 बनाने के लिए स्पीड क्या है 9000/6000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 स्पीड है, 3/2 गुना हुआ है। तो इसका मतलब यक्स का भी 3/2 गुना होकर आगे बना होगा आपका 6000। तो आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2000 और 2 से गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर यहाँ पे कितना आएगा 4000। स्पीड से सेम रहेगी, क्योंकि अगर समय सेम है। आगे अगर आप 14 साल का नहीं 21 साल का निकालते तो इसका 9000 का आप 3/2 कर देते, वही आपका आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखो कोई पैसा है आपका 13 साल में आपका कितना हुआ है 3000। समय कितना लगा है 13 साल। इसी पैसे को आप अगर 26 साल तक रखोगे तो कितना हो जाता है आपका 6000। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी 13 साल लगा होगा, तभी तो 13 13 26 होगा। तो जो स्पीड 3 से 6 बनाने में हुआ होगा वही स्पीड यहाँ पे। तो 3000 से 6000 बनने में स्पीड क्या आई 6000/3000। 0 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, यानी 2 गुना हुआ है, 2 आएगा सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पैसा हमारा यक्स था इसका 2 गुना होके हमारा पैसा कितना बना होगा 3000। तो 2 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा ये 1500, यानी मूलधन हमारा कितना था 1500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। वही टाइप का सवाल है कि कोई धन यक्स है, अगर मान लो 11 साल आपने रखा तो ये बन गया 4500, और इसी धन को अगर आपने 22 साल के लिए रखा तो ये बन गया कितना 6750। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा होगा 11 साल। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, इसको काटोगे यानी कि 0 0 काट सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लगा लो कितना गुना हुआ है 675 0/45 गुना, यानी इतना स्पीड है। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको 25 से काटो तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ पे 175, यानी 25 सत्ते 175। इसको काटोगे 25 से, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। फिर इसको काटोगे 3 9 27, 3 6 18। फिर इसको काटोगे 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 गुना हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि x का भी 3/2 गुना होकर हमारा पैसा कितना बना होगा 4500। इसको आप काट दीजिए, 3 से गुणा हुआ है तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 5 15, यानी 0 0, 2 का भाग है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आएगा 3000, यानी आपका पैसा कितना था मूलधन 3000 था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। अगला वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। आज मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर दूँगा। आज संडे है तो संडे की वजह से जो है आज हॉलीडे है, तो मैं जो वीडियो जितना हो सकता है मैं आज अपलोड करूँगा। चक्रवृद्धि ब्याज मैं आज ख़त्म कर दूँगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोलिए।